और ये दोनों क्या है? ये अपना माइक कौन सा चालू है? ये ओम 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 बोलना बराबर है। कोई भी होगा ओम 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 बराबर, कोई भी होगा तो उसके सबसे बड़ा आकाश दिखेगा, सबसे बड़ा। उनके सबकी दृष्टि में सबसे बड़ा क्या है? तो आकाश। सबको सबको समान अनुभव, सबसे बड़ा आकाश है ना। आकाश के बारे में अभी तो जो खगोल विज्ञान है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा आकाश गंगा है। उसमें अनंत नक्षत्रगण है, तारागण है। एक तारा है, सूर्य से भी महान सूर्य है, दूर है इसलिए तारा दिखता है। तो अनंत का अवलोकन तो सबको होता है, दर्शन या अनुभव, या आकाश अनंत है। और अभी तो एस्ट्रोनॉट आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं पा सकते। अनंत का तो कोई माप नहीं कर सकता है ना। तो इतना तो सबको हो गया कि आनंद है। इस दृष्टि को इधर आता है पृथ्वी में, सूर्यमंडल में, ब्रह्मांड। वो सूर्यमंडल दिखता है, नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण धारण पोषण गतिविधि। पृथ्वी में पर्वतों है, महासागरों है, बर्फ भी है और रण भी है, डेजर्ट, और वन जंगल भी है, सब है ना। नगर भी है, गांव भी है, वो प्राणी पदार्थ व्यवहार, और अखिल सचराचर जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अणु, जो कितने योनि जन्म जाति के जंतु है, और सबका अलग अलग आचार विचार आहार या सब दर्शन या बोध या ज्ञान या सोच विचार भाव सब अलग अलग। अभी पृथ्वी में ज्ञान की महिमा है। कोई भी मनुष्य है, वो मनुष्य को देखते हैं तो ज्ञान से उसको देखते हैं। तो उसका ज्ञान क्या है? जिसका ज्ञान निर्मल होगा, जिसका ज्ञान जो शांत स्वरूप होगा, आनंद स्वरूप होगा, तो लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, और ज्ञान तो सर्वत्र है, सर्वत्र ज्ञान है, और सर्वत्र सब जानते हैं। ज्ञान से तो ज्ञान तो है, ज्ञान से ही सब जाना जाते हैं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है ना, जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अणु, ज्ञान से जो सब देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, स्पर्श किया जाता है, स्वाद किया जाता है, सब वाणी बोली जाती है, विचार का किया जाता है, भावना सब अलग अलग। लेकिन जो ज्ञान शुद्ध होता है, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता है, वो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध तेज, शुद्ध ज्योति, शुद्ध प्रकाश। जैसे ये सूर्यनारायण भगवान है, तो उससे सारे नवग्रह उपग्रह सब प्रकाश है। पृथ्वी भी प्रकाश है। पृथ्वी में सबकी सारी शक्तियाँ सूर्यनारायण भगवान की है ना।
किसी की अपनी शक्ति नहीं है, अपनी सत्ता नहीं है, सब सूर्यनारायण भगवान। सूर्यनारायण भगवान है तो अपने में से उसकी सौर शक्ति, सोलर एनर्जी को विड्रॉ कर दे, खींच ले, तो ये विसर्जन। सब में जो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, बल बुद्धि है, तो किससे? सूर्यनारायण है कि नहीं? इसलिए तो ऋषि मुनियों से कितने वर्षों से सूर्यनारायण भगवान का उपासना आ रहा है। तो लेकिन वो प्रकाश अपने में कैसा है? ये नवग्रह उपग्रह, उसका बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि कुछ भी हो, पृथ्वी वो कुछ भी हो, उसके प्राणी पदार्थ व्यवहार, सूर्य में वो कुछ नहीं, उसको उसकी निर्मलता बोलते हैं। निर्मल माने स्वच्छ, साफ, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। वैसे जो अनंत अस्तित्व है, अनंत आकाश है, मानो जो प्रत्यक्ष है, साक्षात, तो स्वच्छ है, अपने में निर्मल है। जैसे ऐसा कहते हैं कि सूर्य से त्रैलोक्य प्रकाशता है, लेकिन त्रैलोक्य सूर्य में नहीं है। सब जानते हैं हम सूर्य का अवलोकन करेंगे तो त्रैलोक्य उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ रात्रि का अंधकार मिलेगा, सूर्यनारायण भगवान में रात्रि का अंधकार कभी नहीं मिलेगा, प्रकाश ही मिलेगा, तेज ही मिलेगा, ज्योति ही मिलेगी। ये तो प्रैक्टिकल वास्तविकता है। तो वैसे अनंत स्वच्छ आकाश है, तो उसमें अनंत श्रुतियां प्रकाशती हैं, अनंत ब्रह्मांड हो, अनंत सूर्य हो, लेकिन वो निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। तो ज्ञान क्या है? जो कोई भी वस्तु है वो अपने में अपने से जानी जाती है। ज्ञान ऐसा नहीं कि मनुष्य ऐसा कहता कि मैं जानता हूं, तो ज्ञान मैं सापेक्ष नहीं है। जो वस्तु होती है, मैं सूर्य भगवान है तो मैं सूर्य को जानता हूं नहीं, तो ज्ञान मैं सापेक्ष नहीं। सूर्य अपने में जाना जाता है अपने से, वो क्या? ये थोड़ा समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। मैं सूर्य को जानता हूं, वो ज्ञान नहीं है। सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है, वो ज्ञान है। मैं न हूं तो भी सूर्य प्रकाश है और जाना जाता है। जैसे हिमालय गंगा है तो उसकी पवित्रता, निर्मलता, शीतलता, तो वो पवित्रता, निर्मलता, शीतलता हिमालय गंगा मेरा अनुभव नहीं। मैं न हूं तो भी वो हिमालय गंगा है, उसकी पवित्रता, निर्मलता, शीतलता है। मैं से नहीं, मैं रहित है। मेरे में जो अनुभव है तो उसका प्रतिबिंब है, वो स्वयं अनुभव रूप है। पवित्रता किसकी है? हिमालय गंगा की। निर्मलता किसकी है? हिमालय गंगा की। शीतलता किसकी है? हिमालय गंगा। तो वो अनुभव है, वो अपने में वो जो है वो उसका अनुभव है, और इसके बगैर वो है। फिर मुझे अनुभव होता है तो वो अनुभव का प्रतिबिंब है, मूल अनुभव का। मूल अनुभव हिमालय अनुभव, हिमालय, गंगा अनुभव, गंगा। कोई मैं न हो तो भी वो पवित्रता, निर्मलता, शीतलता है। आकाश अनुभव आकाश, महासागर अनुभव महासागर, सूर्यनारायण भगवान अनुभव सूर्यनारायण भगवान। फिर वो अनुभव का इसमें प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है मुझे अनुभव है, तो अनुभव मेरा नहीं है, वो खुद अपने में जो है, समझ में अपने से जानने में आता है, वो ज्ञान है। मैं जानता हूँ, वो तो रिफ्लेक्शन है। वो है तो मैं हूँ, और मेरे बगैर वो है। मेरा जन्म नहीं हुआ तो भी अनंत है, और मेरा देहांत हो गया तो भी अनंत है। तो मैं से अनंत अनुभव नहीं है, अनंत अनुभव अनंत अपने में है, अपने में अपने से। ये होता है मैं नहीं हूँ
कभी अनंत अनुभव है, अनंत अनुभव अनंत, आकाश अनुभव आकाश, महासागर अनुभव महासागर, सूर्य अनुभव सूर्य। तो अनुभव जो वस्तु है उसका पर्याय है। फिर मनुष्य में वो अनुभव का रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब, जो वो प्रातिभाषिक अनुभव है, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल वस्तु होती है उसमें उसका। सूर्य से हमसे सूर्य नहीं है। तो सूर्य में सूर्य का अनुभव सूर्य, फिर सूर्य से हम बने हैं। हम सब जानते हैं एक कॉमन नेचुरल कि हम किससे बने, तो सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल, वनस्पति, औषधि, अन्न किसमें बने, सूर्य प्रकाश, वनस्पति, सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल। तो लाइफ जिसको बोलते हैं जीवन, तो वो है जीवन। सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल, वो जीवन। मैं बगैर भी वो है। फिर उससे मैं बना है, तो अनुभव वो है, और ये उससे बना है, इससे उसका प्रतिबिंब पड़ता है अनुभव का, ज्ञान का। बाकी ज्ञान वो है, अनुभव वो है इसलिए हम है। सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल, वो है इसलिए हम है कि नहीं? और हम बगैर वो है, हमारे बगैर वो है। तो स्वातंत्र उसका है, हमारा नहीं। सत्ता प्रकाश उसका है, हमारा नहीं। उससे हम है। समझ आता है कि नहीं? तो एक ही पॉइंट ऐसा भी है कि सूर्य से हम हैं, पवन से हम हैं, वायु, अन्न से हम हैं, जल से हम हैं, अग्नि से हम हैं, आकाश, वायु, तेज, जल। तो आकाश में देखो, तो आकाश मैं नहीं कहता। पवन देव में देखो, वो मैं नहीं कहता। तेज अग्नि में देखो, सूर्य, चंद्र, तारा में देखो, वो मैं नहीं कहती। जल, वो मैं नहीं कहती। जिसमें हम बने हैं, पृथ्वी, धरती माता, तो वो मैं नहीं कहती। तो उससे हम बने हैं, तो जिससे हम बने हैं, हमारा जो कंटेंट है, तो उसका मैं कहाँ से होगा? जिससे हम बने हैं उससे वो कोई मैं नहीं कहता। सूर्य में नहीं कहता है, चंद्र तारा में नहीं कहता है, आकाश में नहीं कहता है। कहता है वायु में नहीं कहता, पवन देव, जिससे हम जीते हैं, कहता है नहीं। अग्निदेव, जल देव, धरती माँ, तो जिससे हम बने हैं, तो उसमें किसी में मैं नहीं है, तो इसका मैं सच्चा नहीं है। उससे ये बना हो, तो उसमें तो मैं नहीं है, तो इसमें भी मैं नहीं। क्लियर होता है? अच्छा, वो अपनी शक्ति को, अपने प्रताप को इसमें से विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो ये रख कुछ है, कड़ल अद्भुत विसर्जन। तो मैं माने क्या वस्तु है? जो है, जिसका ये बना है, वो किसी में मैं नहीं है? कभी आकाश में मैं कैसे दिखा सुना? कभी वायु ने, पवन देव ने मैं कैसे कहता सुना? कभी अग्निदेव ने, जल देव ने, धरती माता ने मैं कैसे सुना? कभी सूर्य, चंद्र, तारा ने, आकाश गंगा ने, अनंत सूर्यों ने, अनंत ब्रह्मांडों ने, अनंत सूर्य की प्रलय ने, अनंत नाम रूप में किसी ने मैं कैसे सुना? तो ये तो इसके बगैर वो सब है, अनंत है। तो अनंत में कहीं मैं नहीं है, तो इसका मैं सच्चा कैसे होगा? बोलो, समझ में आता नहीं है? जिसका ये बना है, वो किसी में मैं नहीं है, तो फिर इसका मैं सच्चा है नहीं। अच्छा, अभी हम उसी के बने, तो उसी रूप होना चाहिए, लेकिन हमारे में भेद कहाँ से आया? उसी रूप हमें ऐसा अनुभव कैसे करें? हम उसी रूप है, ऐसा अनुभव कैसे करें? समझ में आता है? तो उसमें जो अनंत है अस्तित्व, तो इसमें कहीं भी किसी में भी मैं नहीं।
और हम उसके बने हुए, तो फिर हमने भेद कहाँ से आया? वो अनंत और मैं, तो मैं तो नहीं है, तो भेद नहीं है। जो नहीं है ऐसा मैं रखो तो भेद लगता है, नहीं है ऐसा मैं, और सब में पूरा सारा अनंत में मैं नहीं है, कोई वस्तु में मैं नहीं है, समझ आता है? तो उसका बना हुआ ये है तो उसका मैं नहीं है, तो भेद नहीं है। भेद किससे होता है? जो मैं नहीं है वो मैं से भेद होता है। अच्छा, वो अनंत है, वो अपने में एक है कि दो है कि अनेक है कि एक ही है? अनंत अपने में, आकाश अपने में एक ही है कि दो है कि तीन है कि अनेक है? तो एक रूपता है ना, अनंत की सर्वत्र सदा एक रूपता है कि नहीं? तो भेदता क्या है? मैं, तू, वह, यह, वो तो जो नहीं है वो मैं के भेद है। जो ये जान लेता है कि अनंत एक रूप है और उसमें कोई भेद नहीं है और उसके हम बने हुए हैं, उसी को हम पहचाने, जिसको जिससे बने वही हम है, जिससे हम बने वही हम है, तो हम अनंत एक रूप है, तो मैं नहीं कहेंगे। हम किसके बने हैं? अनंत के, अनंत एक रूप के। तो अनंत एक रूप के बने तो अनंत एक रूप, अनंत एक रूप है तो मैं नहीं है, तो भेद नहीं है। अनंत एक रूप को भूलकर मैं कहे तो वो भूल है। अनंत एक रूप के हम बने हैं, उसमें तो मैं नहीं है कहीं, न आकाश में मैं है, न वायु में, न तेज में, न जल में, न पृथ्वी में, न सूर्य में, न चंद्र में, न तारा में, न दिन में, न रात में, न ठंड में, न गर्मी में, वर्षा में, है कि कोई मैं बोलता है? दिन में बोलता है, रात में बोलता है, ठंड गर्मी वर्षा कोई मैं बोलता है? कोई नाम में बोलता है, कोई रूप में बोलता है, कोई देह में बोलता है? तो अनंत एक रूप तो प्रत्यक्ष है, साक्षात है, अनंत है कि नहीं? और सर्वत्र है, सदा है, एक रूप है, तो उसका जो बना हुआ हो तो वही वो कि दूसरा कुछ है? हम उसके बने हैं, सब उसका बना, वही है, बना नहीं वही है। तो अलग कैसे पड़े? ये जिसके हम बने हैं उसमें मैं नहीं है, वो मैं हमने भी नहीं होना चाहिए। जिसके जिसके बने हैं उसमें नहीं है तो हमारा क्या है? तो नहीं है ऐसा मैं रखने से अलग पड़ते हैं, है कि नहीं? नहीं है ऐसा मैं रखने से, उसमें तो मैं नहीं है, ये तो नहीं है। जिसमें से हम बने हैं उसमें मैं है, ये नहीं है। तो हम अपने को अनंत एक रूप कैसे अनुभव है? अनंत एक रूप के हम बने हैं और उसमें कहीं मैं नहीं है, तो हम उसके बने इसलिए इसका मैं भी नहीं है, तो हम अनंत एक रूप है। अनंत एक रूप प्लस मैं इक्वल टू अलग, अनंत एक रूप माइनस में इक्वल टू अनंत एक रूप, अनंत एक रूप प्लस में इक्वल टू अलग, मैं, तू, वह, यह, भाग भेद, और अनंत एक रूप माइनस में अनंत एक रूप। यहाँ मैं नहीं है तो अनंत एक रूप तो है ही। मैं कहना चाहिए मैं, तू, वह, यह आएगा ना, लेकिन वो तो नहीं है, अनंत एक रूप है, सारा सारा का सारा पूरा पूरा अनंत एक रूप ही है। कहीं भी देखो, कभी भी देखो, कैसा भी देखो, उसको जानो, जो है उसको जानो। तो रियलिटी वास्तविकता क्या है? परम वास्तविक अनंत एक रूप, सर्वत्र सदा अखंड, कोई जगह नहीं, अनंत नहीं, क्योंकि वही है, उसमें अपने में अपना सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वो स्वरूप बदलता नहीं, स्वरूप छोड़ता नहीं। अनंत कभी अपना स्वरूप बदलता है? स्वरूप छोड़ता है। और उसमें दूसरी जगह है उसके सिवा, या दूसरी वस्तु है कि अनंत अखंड है। तो
अनंत अखंड है। तो यदि हमको ऐसा दिखे कि हमको ये जानने में आया कि अनंत अखंड है, और अभी एक स्थिति ये मैं तो अनंत अखंड में हम है, और उसमें अपने सिवाय दूसरा नहीं, तो हम अनंत अखंड है, मैं नहीं है, इतना हो गया तो सब हो गया। अनंत अखंड ही हम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी अनंत अखंड है ना, सर्वत्र सदा, उसके सिवाय वो अपने में अपने सिवाय दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ है, उसमें उसके सिवा कुछ है, उसमें दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ होता है, कि अनंत अखंड ही है, अनंत अखंड ही है कि नहीं। कैसा लगे फिर मैं कहाँ से आया, अनंत अखंड है, अलग दूसरा तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। क्लियर होता है सबको? होता है, होता है। तो हम क्या है, जो है सो है, वास्तव में क्या है, बोले अनंत अखंड, अनंत एक रूप है, सर्वत्र सदा वही है जो है सो है। तो फिर वो अपने में दूसरा होता है कि मैं, कि वो वही है सर्वत्र सदा, जो अनंत अखंड है, अनंत एक रूप है, और वो सर्वत्र सदा वही है अपने में, अपने आप, कि वो दूसरा होता है, बोलो वही है, उसमें मैं है। तो यदि सब दिखता है तो वही है कि दूसरा कुछ है, मैं से देखने से दूसरा कुछ दिखता है, लेकिन मैं तो नहीं है, इसलिए दूसरा नहीं दिखता है। और अनंत एक रूप तो है, ये अनंत एक रूप ही है। तो हम अनंत एक रूप माइनस में इक्वल टू अनंत एक रूप, अनंत एक रूप प्लस में इक्वल टू अनेक अलग अलग, ये मैं तो वह यह ये सापेक्ष है। ये यहाँ से मैं, यदि यहाँ मैं हुआ है नहीं, क्योंकि अनंत एक रूप है, उसमें तो मैं नहीं है, तो मैं हुआ तो वह यह मेरा तेरा उसका, ये बड़ा छोटा भला बुरा स्त्री पुरुष ये अलग अलग है, गरीब तवंगर राय रंग मोच नीच है, विद्वान मूर्ख गरीब तवंगर, बड़ा छोटा भला बुरा, संसारी त्यागी, कोई नहीं है। वो तो मैं से, मैं संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ तो मैं सन्यासी हूँ, तो मैं के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत एक रूप में दूसरा होता ही नहीं, वो तो अनंत एक रूप ही है। ये जिसको फुल लाइट हो गई वो तो अनंत एक रूप ही है, यह सारा अनंत एक रूप ही है, अनंत अखंड ही है। ऐसी फुल लाइट जिसको हो गई तो वो कौन है, अनंत एक रूप जो है सो है। तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं आया तो उसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। अभी मेरा इतना है, फिर देखा देखी, अभी मेरा इतना है, उसका इतना है, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। अनंत एक रूप को क्या चाहिए, वो तो अनंत एक रूप है, अनंत पूर्ण है ही, अनंत अखंड है ही, है ना, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, वो प्रेम है, वो शांति है, वो अमृतत्व है, वो तृप्ति है, वो संतोष है, वो समाधान है, वो कल्याण है, वो हॉल एंड सोल ऑल इन ऑल है। अनंत एक रूप, अनंत अखंड, वो अपने में वही है कि दूसरा कुछ है, और जब भी कुछ भी देखने में आता है तो वही है कि दूसरा कुछ है। मैं से दूसरा दिखता है, डायरेक्ट उसको देखो तो मैं भी नहीं है और दूसरा भी। ये होता है सबको, होता है। यहाँ अनंत एक रूप, अनंत अखंड माइनस में है, इसलिए दूसरा नहीं, अनंत एक रूप को अपने में अनंत एक रूप ही दिखेगा, दूसरा नहीं है तो कहाँ से दिखेगा, दूसरा होता नहीं। और सब जगह क्या है, प्लस में, अनंत अखंड प्लस में, मैं हूँ, ये मेरा है, ये दूसरा है, वो दूसरे का है,
मेरा देह है, वो दूसरे का देह है, वो मेरा मन है, दूसरे का मन है, ये मेरा जीव है, ये दूसरे का जीव है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भला है, ये बुरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये गरीब सौंदर्य है, ये रायरंग है, ये विद्वान मूर्ख है, ये संसारी त्यागी है, संसारी संयत, ये सब मैं का बखेड़ा है। और यहाँ मैं नहीं है तो क्या है? वो अनंत क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अखंड प्रकाश, अखंड आनंद, अखंड शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, अभेद प्रकाश, अभेद आनंद, अभेद शांति। अब कुछ भी मैं से बनने गए तो मैं का बखेड़ा चाल, या मैं नहीं है तो कोई बखेड़ा नहीं है। सहज परम शांति है, सहज परम आनंद है, सहज परम प्रकाश है। कहीं भी आओ, कभी भी आओ, यहाँ आपको अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति ही मिलेगी। क्यों? कि वो तो है ही, वो कहाँ लाना है, वो कहाँ नहीं है, उसके सिवा कहाँ है। और बखेड़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें मैं है ही नहीं। आकाश में जैसे काली चित्त की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चैतन्य आकाश में अहम रूपी काली चित्त की कलंक कभी संभवित नहीं। आकाश में जैसे अनंत स्वच्छ आकाश देखो तो कहीं भी काली चित्त की कलंक नहीं दिखेगी। तो वैसे अनंत स्वच्छ चैतन्य आकाश, यह अनंत है, वो चैतन्य है, अनंत है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, वो प्रेम है, वो शांति है, वो अमृत है, वो तृप्ति है, वो संतोष है, वो समाधान है, वो कल्याण है, वो ऑल एंड सॉल, ऑल इन ऑल है, अनंत भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं, और रस भी दूसरी जगह नहीं, रस भी दूसरी वस्तु नहीं। यदि दूसरा दिखता है तो जो मैं नहीं है वो मैं से दूसरा दिखता है, और मैं तो है नहीं, इससे दूसरा दिखता है, हमको तो दूसरा नहीं दिखता है, क्योंकि मैं नहीं है। अनंत अखंड है, अनंत एक रूप है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। कहीं कभी भी आओ, कहीं भी आओ, मैं जो अनंत एक रूप में तो मैं है ही नहीं। अनंत स्वच्छ आकाश में तो काली चित्त की कलंक है नहीं, लेकिन अनंत स्वच्छ चैतन्य आकाश में अहम रूपी काली चित्त की कलंक है नहीं। तो उसमें जो है वो वही है, दूसरा कहाँ से आएगा? अनंत अखंड में, अनंत एक रूप में, अपने आप में वो अपने आप वही है, कोई जगह खाली नहीं, सर्वत्र सदा, ऑल इज वन। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। तो सबको क्लियर हो गया? होता है यहाँ कोई मैं का बखेड़ा नहीं, क्योंकि मैं नहीं है, अनंत एक रूप है, अनंत अखंड है, अखंड सत्य चित आनंद, जिसको परब्रह्म कहते हैं, अखंड सच्चिदानंद। तो सत्य माने क्या? वो अनंत है, वो सत्य है। सत्य माने क्या? अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम अस्तित्व, सत्य। सत्य माने क्या? अनंत, अनंत सत्य है। तो सत्य माने अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम अस्तित्व। चित माने क्या? चैतन्य, अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम चैतन्य। चित माने क्या? सच्चिद आनंद। सत माने अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम अस्तित्व। चित माने अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम चैतन्य। आनंद माने अनंत, सर्वव्यापी, परिपूर्ण, परम आनंद। रस भी दूसरी जगह नहीं है, रस भी दूसरी वस्तु नहीं। मैं कहाँ से आया? अरे संसारी वो या त्यागी वो, सब में मैं का बखेड़ा ही है। त्याग करेगा तो त्याग का अहंकार होगा, ग्रहण करेगा तो ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं। उसमें जगह कहाँ है ग्रहण और त्याग की? दूसरी वस्तु वो तो ग्रहण त्याग होना, और ग्रहण करने वाला, त्याग करने वाला वो तो ग्रहण त्याग होना, और ग्रहण करने की, त्याग करने की वस्तु वो तो ग्रहण त्याग होना।
मेनू बड़ा हो जाता है मैं से। एक ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने की वस्तु, ग्रहण करने की क्रिया। एक त्याग करने वाला, त्याग करने की वस्तु, त्याग करने की क्रिया। तो 6 आइटम हो गए। अनंत अखंड में 6 आइटम है। अनंत अखंड तो है ही, वो तो परम है, वो तो है ही अखंड, सच्चिदानंद तो है ही, वो तो है, उसको तो उसका कुछ करना नहीं। और मैं तो है ही नहीं, इसलिए उसका भी कुछ करना नहीं है। सब जगह जाएंगे तो ऐसा कहेंगे कि ये करना है नहीं, ये नहीं करना है, नहीं ये ग्रहण करना है, ये क्या करना है, ऐसा कहेंगे ना। वो मैं से कहते हैं, यहाँ मैंने इसलिए, यहाँ कोई पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं, क्या करना है, हम इतना ही कहते हैं, इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। अलख निरंजन इतना ही करना है, न ग्रहण करना है, न त्याग। क्यों? ग्रहण करने वाला कहाँ है? वो तो मैं है। त्याग करने वाला कहाँ है? वो तो मैं है। ग्रहण करने की वस्तु कहाँ है? त्याग करने की वस्तु कहाँ है? अनंत अखंड है, एक रूप है, कोई जगह खाली नहीं, भरपूर है, अखंड सच्चिदानंद। क्लियर है? क्लियर है? वो तो क्लियर ही है, तो क्लियर होना है। क्यों कुछ भी नहीं करना है? अरे कुछ तो कहो करने को। तो जो है वो तो है ही, उसका करने वाला कहाँ है, नहीं करने वाला कहाँ है? जानने वाला नहीं जान, अज्ञान ज्ञान भी नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है, ग्रहण त्याग भी नहीं है, संसार संन्यास भी नहीं है, क्योंकि अनंत अखंड है, एक रूप है, कोई जगह खाली नहीं, भरपूर है। मैं जो मैं नहीं है वही सब है, तो सब वही है, वही सब है, तो सब वही है, वही है, तो मैं कहाँ है? उसमें मैं कहाँ है? महासागर ही सब लहर है, तो सब लहर महासागर ही है। सूर्य ही सब किरणें हैं, तो सब किरणें सूर्य ही है। आकाश ही सब अपने में सब सारी श्रुतियां हैं, तो सारी श्रुतियां आकाश ही है। जैसे अनंत जो एक रूप है, अनंत अखंड है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है ना। तो वो यदि सब कुछ है तो सब कुछ वही है, दूसरा कहाँ जाएगा? तो वो तो जो है सो है, तो उसका कहाँ करने का? करने वाला कहाँ है, न करने वाला कहाँ है? जानने वाला कहाँ है, न जानने वाला कहाँ है? बंध कहाँ है और मोक्ष कहाँ है? अज्ञान कहाँ है और ज्ञान कहाँ है? हाँ, ये नहीं है। संसार कहाँ है और संन्यास कहाँ है? दूसरा वो तो ना, पहले जो है उसको जान लो, ये सारा मूल में क्या है? मूल में तो अनंत है, अखंड है, एक रूप है, अजरामर है, अखंड अविनाशी है, उसमें अजन्म अविकारी अविनाशी है कि नहीं? अनंत, अमाप, अपार, निरवधि, अमर्याद, असीम, अनहद, अखंड, अभेद, चिदाकार, चैतन्य आकार। अनंत, अमाप, अपार, निरवधि, अमर्याद, असीम, अनहद, अखंड, अभेद, चिदाकार, चैतन्य आकार। ये सारा अनंत स्वच्छ चिदाकार, ये सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकार है, चैतन्य आकार। मैं से दूसरा दिखता है, जो नहीं है ऐसे मैं से नहीं है, वो मैं नहीं है, तो वही है सब कुछ, है कि नहीं? ऐसा तो जिसको परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति चाहिए, तो उसको वो अनंत अखंड को, अनंत एक रूप को जान लेना चाहिए, और वही सब कुछ है, इसलिए वही लेना चाहिए। दूसरा मैं से अलग नहीं होना चाहिए, और दूसरा अलग देखना नहीं चाहिए, और दूसरा अलग करना नहीं चाहिए। इसलिए इधर क्या करने का है? इतना ही करने का है कि कुछ भी नहीं करने का है, क्योंकि वो तो है ही, है ही, है उसके जो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। क्लियर है? और ये कुछ नहीं है मैं, और मैं को जो दूसरा भेद दिखता है वो नहीं है, भेद नहीं है, तो उसका भी कुछ नहीं करना है। जो कुछ नहीं है उसका, मैं का कुछ नहीं करना है, वो तो है ही नहीं।
और मेरे को अलग अलग दिखता है, उसका कुछ नहीं करने का, वो तो है ही नहीं, क्योंकि अनंत अखंड ही है, अनंत एक रूप ही है। क्लियर होता है? यदि आप मैं से कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं है, और वो तो स्वयं है अनंत अखंड, अनंत एक रूप, पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण ही सदा पूर्ण, है कि नहीं? तो वो वही रहेंगे आप। अनंत जो है, अखंड जो है, अनंत एक रूप है, माइनस में रहेंगे तो आप अनंत एक रूप ही है। ये क्या है? मैं नहीं है तो फिर वही तो है ही, उसको नहीं है नहीं बोल सकते, जो है उसको नहीं है नहीं बोल सकते, नहीं है तो उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं, कि सब कुछ वही है। जो सब कुछ है उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ है, सर्वत्र सदा अनंत अखंड अभेद। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये सहज परम शांति है, सहज परम आनंद है, सहज परम प्रकाश है ही, दूसरा है ही नहीं, जगह ही नहीं है। आनंद संपूर्ण, आनंद पूर्ण है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं, घर की दूसरी जगह नहीं, घर की दूसरी। मैं का तो फिर मेरा है, मैं का बखेड़ा चालू, मैं से शांति नहीं होती है, बखेड़ा बढ़ता है। मैं नहीं से परम शांति है, क्योंकि वो अनंत है, वो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। मैं संसारी वो भी मैं है, और मैं सन्यासी वो भी मैं है, मैं गृहस्थ वो भी मैं है, मैं त्यागी वो भी मैं है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं वाला की मैं का बखेड़ा बढ़ता है, मैं को कभी शांति नहीं होती, जफा जाने का। देखो यहाँ मैं नहीं है तो कोई बखेड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई जफा नहीं, कोई झंझट। कोई कह आओ कि आ गए, चलो तो चले, क्या है? कुछ नहीं होता, आनंद अनंत है, मैं है ही नहीं, मैं का बखेड़ा है ही नहीं, पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण है कि नहीं? क्लियर है? मैं रख के क्लियर है। मैं रख के कितना भी त्याग करेंगे तो मैं बड़ा होगा। त्याग करना है तो जो अलग अलग बाहर दिखता है उसका त्याग नहीं करना है, खाली क्लियर होना है कि अनंत एक रूप है, अनंत अखंड है, अखंड सच्चिदानंद है, यही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। अनंत ही अनंत है, जो है तो है। तो फिर क्षण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है, परम शांति, परम आनंद है, परम प्रकाश है। क्योंकि अनंत क्या है? तो अनंत प्रकाश है, अनंत आनंद है, अनंत शांति। यहाँ वही है, क्योंकि मैं नहीं है, मैं नहीं है, इसलिए दूसरा नहीं दिखता है। अनंत एक रूप को अपने में, अनंत अखंड को अपने में अनंत अखंड ही दिखता है, अनंत एक रूप ही दिखता है। मैं को दूसरे मैं दिखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब सब जगह पड़ेगा, एक का मैं है, इसका मैं है, इसका मैं। हरिद्वार में मंदिर होते हैं तो एक मूर्ति होती है, दो बाजू मिरर लगते हैं, दर्पण लगते हैं ना, तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखते हैं, देखा है? हरिद्वार में मूर्ति होती है, देखा है? ऐसे में और दो ग्लास होते हैं सामने, तो असंख्य मूर्ति ये बाजू, असंख्य मूर्ति ये बाजू, प्रतिबिंब, और एक ही मूर्ति होती है। तो एक ही मैं का ये अनेक में प्रतिबिंब है, और एक भी मैं नहीं है तो कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई मैं नहीं है, यहाँ कोई मैं नहीं है, अनंत अखंड है, देखो कि अखंड सच्चिद आनंद। क्लियर होता है? तो मैं होगा तो मैं का बखेड़ा होगा, बखेड़ा जितना मैं बड़ा, फिर मैं बड़ा करेंगे, जितना मैं बड़ा करेंगे तो उतना मैं का बखेड़ा भी बड़ा होगा। यहाँ मैं नहीं है तो कोई बखेड़ा नहीं है, वो पूर्ण तो पूर्ण ही है, अनंत अखंड है, अनंत एक रूप है, अखंड सच्चिद आनंद, सत चैतन्य आनंद। क्लियर है?
ये आनंद और शांति किसकी है? देखो, कितने भी जन होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, तो यहाँ परम शांति। घर में 2 जन हो गए तो भी टापा टकी, यहाँ कितने भी हो गए उसका बाद परम शांति। क्यों? मैं नहीं है, मैं का ही टकरावा किससे होते हैं? ये मैं हूँ, वो बोलेगा ये मैं हूँ, ये कोई टकरावा नहीं, परम शांति। बोलो और कुछ? फुल प्रकाश है कि नहीं? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। स्वामी जी, मैं को दूर करने के लिए क्या करें? मैं नहीं होनी चाहिए, मैं को मिटाने के लिए क्या करें? अच्छा, वशिष्ठ राम को ऐसा कहते हैं कि जो नहीं है उसका प्रश्न नहीं करने का, जो है उसको जान लेने का। तो यहाँ आपने अनंत को जाना, ये सारा अनंत है और अनंत अपने में अनंत ही है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, तो दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। तो प्रश्न क्या है उसको जानो, नहीं है उसका प्रश्न मत लाओ। तो है मैं नहीं है, मिटाने का नहीं है ही नहीं, नहीं उसको क्या? सूर्यनारायण अपने में रात्रि का अंधकार क्यों मिटाए? है ही नहीं। सूर्यनारायण भगवान अपने में रात्रि का अंधकार है और उसको प्रश्न होता है कि मैं अपने में रात्रि का अंतर को कैसे मिटाऊं? अरे है ही नहीं। तो अनंत को ऐसा प्रश्न होता है कि मैं अपने में मैं को कैसे मिटाऊं? अनंत अखंड है, एक रूप है, अपने में मैं है ही नहीं। है उसको जानो, नहीं तो नहीं है का प्रश्न नहीं है। अनंत है, अखंड है, एक रूप है, पूर्ण है, सर्वत्र सदा अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, तो मैं मिलेगा ही नहीं। नहीं है, नहीं है, उसको मिटाना नहीं है उसको जानो, तो उसमें नहीं है, नहीं मिलेगा। सूर्य में से रात्रि का अंधकार मिटाना नहीं है, सूर्य अपने में जाने तो रात्रि का अंधकार है ही नहीं, मिटाने का नहीं है ही, वैसे मैं है ही नहीं। क्लियर है? बोलो और कुछ? सहज परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है कि नहीं? बोलो और कुछ? विनोद प्रभु कहते हैं मेरे घर आओ, तो आ गए, कल कहेंगे जाओ तो जाएंगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना न कोई गुरु शिष्य है, न कोई कुटी है, न कोई मंदिर, न आश्रम है, न कोई लेना देना है, न कोई जाता जाता है, न बढ़ता है, न मिटता है, कम होता है, न बनता है, न मिटता है, न बढ़ता है, न कम होता है, पूर्ण 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 अनंत पूर्ण है। मैं को सब अलग अलग दिखता है, जो नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं नहीं है उसको अलग अलग दिखेगा, और है उसमें अलग अलग कुछ नहीं है, वो तो अखंड है, एक रूप है, पूर्ण है, सर्वत्र सदा है ना, सब चैतन्य आनंद है ना, प्रेम, शांति, अमृतत्व, तृप्ति, संतोष, समाधान, कल्याण, और इन ऑल, और सब कुछ ही सब कुछ है, दूसरा संभव ही नहीं है। क्या महासागर क्या बुद्ध होता है? महासागर ही जो है अनंत है, वो क्या मैं होता है? वो तो अनंत ही है। मैं तो बुद्ध है, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ था तो मैं कहने वाला कहाँ था? जब मर गया तो मैं कहने वाला कहाँ है? आता है तो अकेला आता है,
जाता है तो अकेला जाता है, आता है तो खाली हाथ आता है, जाता है तो खाली हाथ जाता है, आता है तो नंगा पुंगा आता है, जाता है तो नंगा पुंगा जाता है। तो मैं मने किस खेत की मूली, उसकी चलती तो नहीं है। कोई कहे मैं सूर्योदय करता हूँ, तो मैं कुछ नहीं है। सूर्य से मैं प्रकाशता है, लेकिन सूर्य में मैं नहीं है। सूर्य के तेज से, उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से मैं प्रकाशता है, लेकिन सूर्य में कोई मैं नहीं, किसी का मैं नहीं। कोई कितना भी हो पृथ्वी में, है ना। एलन मस्क बोलते हैं ना, एलन मस्क खरबोपति है ना। ये परम शांति का छींटा उसके पास नहीं है। अलख निरंजन तो खरबोपति किससे है? मैं से। और ये परम शांति किससे है? अनंत से है कि नहीं? ऐसी बात है। तो कितनी झंझट होगी खरबों में। वो बोलते हैं खाने पीने में ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ने का, सोने में ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ने का। उसका मतलब कि चित्त भमता ही रहता है। चित्त भमता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते? घूमता। आपका आप में मैं नहीं होगा तो अनंत तो है कि नहीं? अनंत प्रकाश तो है कि नहीं? अनंत आनंद तो है कि नहीं? अनंत शांति तो है कि नहीं? मैं वो लेने नहीं देती, मैं अनंत प्रकाश को लेने नहीं देता, मैं अनंत आनंद को लेने नहीं देता, मैं अनंत शांति को लेने नहीं देता। लेकिन वो नहीं है, फिर क्यों लेने देना ना देना क्या है ही। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है ही। मैं क्या न लेने दे? वो है ही नहीं। नहीं है वो कहाँ लड़ता है, और है वो कहाँ नहीं है। तो सहज है, सर्वत्र है, सदा है, अखंड है, एक रूप है, अनादि अनंत, अजन्म, अविकारी, अविनाशी, अजरामर, अखंड, अविनाशी है। मैं वाला अपना मैं को कितना भी बड़ा करे उतनी उसकी झंझट, दफा झमेला बढ़ता है, बखेड़ा बढ़ता है। और मैं बगैर का अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति वो तो है ही, वही रहेगा। फिर क्या रहेगा? अनंत माइनस में मैंने अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। अनंत प्लस में मैंने मैं का बखेड़ा, और उसको बड़ा करो तो ज्यादा मैं का बखेड़ा बढ़ता है। हम सर्वसामान्य रह गए कि भाई सब समान, सब में आनंद, तो बखेड़ा नहीं रहेगा। भेदभाव करेंगे तो बखेड़ा रहेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भला है, ये बुरा है, ये गरीब है, ये तवंगर है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये संसारी है, ये त्यागी है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये यहाँ है, ये वहाँ है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अंदर है, ये बाहर है। अरे कोई भेद नहीं, अखंड है। अखंड में कोई भेद संभव नहीं। जो महासागर का जल अखंड है ना, तो उसमें कोई भेद है। सूर्य प्रकाश अखंड है तो उसमें कोई भेद है। आकाश अखंड है तो कोई भेद है। तो चैतन्य आकाश ये भी अखंड है, चिदाकाश। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है, चैतन्य आकाश है कि नहीं? ये होता है, पता नहीं क्लियर है। उसको जानो बस, हो गया बेड़ा पार। उसमें नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो उसमें नहीं है, वो कुछ नहीं, क्योंकि वो भरपूर है। कोई जगह खाली नहीं, रस भी दूसरी जगह नहीं, रस भी दूसरी वस्तु नहीं। वो अखंड है, घन है, भरपूर है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। उसके सिवा कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। वही वो है, अनंत ही अनंत है, जो है तो है।
अलख निरंजन। बोलो और कुछ है सब कुछ बाकी? देखो सहज आनंद मंगल है, सहज शांति, क्योंकि मैं नहीं है। मैं होता तो बखेड़ा होता, मैं नहीं है तो कोई बखेड़ा, न लेना न देना, न बड़ा न छोटा, न भला न बुरा, न कोई भेदा भेद, न कोई द्वैता द्वैत, न कोई थियोरी, न कोई फिलोसॉफी, जो है तो है। ठीक है, कितना बजा?